तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अच्छी बात है कि आप सभी युवा साथी छोटी उम्र में वर्दी पहन लोगे। कुछ युवा तो ऐसे भी हैं, आपको ट्रेनिंग में भी देखने को मिलेंगे, जिनकी उम्र 18 से 19 साल की होगी, जिनके दाढ़ी मूछ भी नहीं आ रखी होगी, और वो भी छोटी उम्र में राजस्थान पुलिस में लग जाएंगे क्या। हालांकि राजस्थान पुलिस की भर्ती हर साल आती है। सीटी एग्जाम के बाद में अगले साल फिर हमें राजस्थान पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए जब आप नौकरी लग जाओ ना, तो मेरा तो ये कहना है कि आपका जो भी छोटा भाई बहन, उसको भी मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लगने के लिए। वही 3 पॉइंट, मतलब कहीं से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप पीछे के जितने भी पेपर उठाकर देखोगे राजस्थान पुलिस के, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है। पिछली बार गणित कोई नहीं पढ़ के गया, तो लगभग 14-15 सवाल हमें पेपर में गणित के देखने को मिले थे। कभी रीजनिंग अलग प्रकार से पूछ लेते हैं, कथन निष्कर्ष घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, एक सवाल एक पेज में मिलता है। कभी विज्ञान ज्यादा पूछ ली जाती है, प्रश्नों की कोई संख्या फिक्स नहीं है। मैथ के अब की बार पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। पूछेंगे तो कितने आएंगे, रीजनिंग कंप्यूटर के कितने सवाल आएंगे, सब पुलिस विभाग के ऊपर निर्भर है। आपके जो राजस्थान पुलिस वाला पेपर है, सबको पता है कि खुद यानी का पुलिस विभाग ये करवाता है। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। मां सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखेगी, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते कि सर अब की बार तो मैथ ज्यादा गई थी, ये ज्यादा गई। अगर आपने वास्तव में तैयारी की है ना, तो आप सरकारी नौकरी जरूर लोगे, और अब की बार तो वर्दी पहन कर ही आओगे। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? चाहिए कहीं से घुमा फिरा कर पूछ ले, अगर तुमने सही ढंग से तैयारी की तो आराम से तुम वर्दी को हासिल करके आओगे। आपको 2 घंटे में 150 सवाल हल करने हैं। हालांकि मैथ रीजनिंग में समय लग सकता है, लेकिन जीके में तो आप फटाफट सवालों को हल कर दोगे। समय का मैनेजमेंट आपको देखना है। मॉडल पेपर अगर आप निकालते हो तो आपको अंतिम समय में थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा भाई मेरा यानी कि कौन से पोर्शन में कितना समय लग रहा है। तो अभी से आपको एक डेली मॉडल पेपर जरूर निकालना चाहिए, ताकि खुद में थोड़ा सा आत्मविश्वास भी आएगा। अगर जैसे मान लो आपका जीके मजबूत है, तो पहले जीके को करना। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो पहले रीजनिंग को हल करना। पहले उस सब्जेक्ट को करना जिसमें तुम्हारी पकड़ अच्छी है। इससे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आएगा। जो चीजें आती है ना, उनको पहले कर देना। ये नहीं एक गणित का पहला सवाल लेकर बैठ गए और वो तुमसे हल ही नहीं हो रहा, और तुम उसी के पीछे लगे हुए हो। पहला सवाल देखा और पहला सवाल आ ही नहीं रहा, तुम्हारा दिमाग खराब, ये क्या हो गया? क्या छोड़ दो पहले सवाल को, कोई जरूरी नहीं है उसके पीछे इतना समय खराब नहीं करना है। आगे और अच्छे सवाल मिलेंगे। क्या मान लो किसी की शिफ्ट में पहला सवाल कठिन आ जाए तब, इसलिए समय को देखकर तुम्हें चलना है। नेगेटिव मार्किंग कोई आपकी ज्यादा नहीं है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब है 0.25। इतनी कम नेगेटिव मार्किंग अब सिर्फ राजस्थान पुलिस की बची है। 4th ग्रेड के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। 4th ग्रेड के अंदर मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग हमें 1/3 देखने को मिलती है। अगर हम बाकी भर्तियों के अंदर देखें तो भी राजस्थान पुलिस की नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है, सबसे कम ही है। 1/4 का मतलब है अगर आप 4 सवाल गलत करके आते हो, तब आपका 1 सवाल सही काट लिया जाता है। आप थोड़ी बहुत रिस्क आराम से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सवाल तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तब आप उस सवाल को छोड़ सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत सवाल के नजदीक पहुंच रहे हो कि यार इस सवाल को मैं हल तो कर दूंगा, 1-2 ऑप्शन आपने डिलीट कर दिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपने ऑप्शन को डिलीट कर दिया, तब आपको आराम से वहां पर रिस्क लेनी है। 1/4 कोई ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मान लो नॉर्मल सा बताता हूं, केवल हालांकि तुक्के लगाने नहीं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं भाई। 10 सवाल है तुम्हारे सामने जिनके ऊपर तुम्हें तुक्के लगाने हैं। 10 सवाल में से अगर तुम्हारे 2 सवाल भी सही हो जाते हैं ना, तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1/4 का मतलब ये है, मतलब तुम्हारी एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 10 में से 8 सवाल तो हो गए तुम्हारे गलत भाई। 8 गलत हो गए, मतलब सर इनके 2 नंबर कट गए। 8 सवाल गलत है, मतलब 2 सही सवाल काट लिए जाएंगे। इनमें से अगर तुम्हारे 2 सवाल सही हो गए ना, तो तुम्हारी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे कम नेगेटिव मार्किंग इधर ही है। लेकिन ये भी मत करना कि सर ने तो बताया कि तुक्के लगा के आ जाना।
और किस्मत इतनी खराब हो कि एक भी सवाल सही नहीं हो, फिर मुझे अगर बोलोगे सर आप तो कह रहे थे कि तू क्या मार देना, और हम तो नेगेटिव मार्किंग में चले गए। जहां पर आपको लगेगा ये सवाल सही हो सकता है तो वो सवाल आप करके आ सकते हो। 1/4 मैंने थोड़ा सा उदाहरण देके तुम्हें समझाया है। अब तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो तुम देख सकते हो। इतनी भी बुरी नहीं होगी, 10 के ऊपर तुक्का लगाए 2 ही सही ना हो गया। ये केवल ये मत करना कि सारे तुम तुक्के लगा के आ जाओगे, तो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अभी भी सबसे कम है। 4th ग्रेड में 1/3 है, तो वहां पर तो मैं ये कहता कि 1/3 है तो भाई वहां पर रिस्क मत लेना। अगर 2 ऑप्शन डिलीट कर दे तो ना तब रिस्क लेना, बाकी वहां पर रिस्क नहीं लेनी है। ये तो 1/4 है, बाकी तो कौन से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। बस वो 2 घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे जिसमें आप धैर्य से सवालों का जवाब देकर आना। तो एग्जाम हॉल के अंदर तुम वहां पर बैठे होगे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर से मेरे से कितना ही मोटिवेशन ले लो, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद में कुछ नहीं हो सकेगा। फिर मत बोलना बाहर आकर के ये सवाल तो मैं कर सकता था, ये मेरे से हुआ नहीं, ये छूट गया, वो भी कर सकता था। कोई नहीं मानेगा उन बातों को, ना तो तुम्हारी इन बातों को पड़ोसी सुनेंगे, ना रिश्तेदार सुनेंगे, ना माँ बाप सुनेंगे। लोग केवल तुम्हारी सफलता देखेंगे भाई। इसलिए कहते कि इंसान को सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं मिलेगा। उन 2 घंटों में आपको प्रश्न सही तरीके से पढ़ने हैं, ओमर सीट भी सही तरीके से भरनी है। ये मत कर देना घबराहट में कि 2 का आंसर तो दे रहे हो 3 में और 3 का आंसर दे रहे हो 2 में, ऊपर नीचे गोलियां भी तारूं सही को नहीं भेजा रहा। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में इतनी बड़ी भर्ती आई है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है नहीं, बच्चे अब की बार राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे 4th ग्रेड के ऊपर लगे हुए हैं। वहां पर उनको 54,000 पद दिख रहे हैं, तुम्हारे वाले 10,000 पद किसी को नहीं दिख रहे हैं। अगर तुमने 6 महीने सही ढंग से राजस्थान पुलिस की तैयारी की है तो अब की बार तुम सारे के सारे वर्दी पहन के आओगे। इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या होगा तुम्हारे लिए। हालांकि देखो थोड़ी सी सेफ स्कोर की बात कर लेते, तुम बार बार में बोलते रहते हो, हालांकि हमें पेपर से पहले ये नहीं कहना चाहिए कि आपको इतने नंबर लाने तब जाकर सिलेक्शन होगा। ये सब पेपर के ऊपर निर्भर होता है, फिर भी तुम्हारी संतुष्टि नहीं होगी क्योंकि सर बताएं तब थोड़ा ठीक लगेगा। क्या नहीं बताना चाहिए क्योंकि सर कोई भगवान नहीं है कि जो बोल दोगे इतने ले आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, 80 वाले का भी हो सकता है, 60 वाले का भी हो सकता है, सब पेपर के ऊपर डिपेंड है। फिर भी मेरे से पूछ रहे हो तो 100 से अगर तुम अच्छा स्कोर करके आते हो 100+ तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर होगा। बाकी आप सभी ने ब्रह्मास्त्र तो पढ़ रखी होंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ब्रह्मास्त्र से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अपनी ब्रह्मास्त्र किताब का बार बार में रिवीजन करते रहना। अगर ब्रह्मास्त्र से बाहर चला जाए तो सवाल को छोड़कर ही आ जाना। तुम्हें लगेगा ये तो मैंने ब्रह्मास्त्र में कहीं पर पढ़ा ही नहीं है, मैंने ब्रह्मास्त्र का खूब रिवीजन किया, घोट के पी गया, तो सवाल को छोड़ देना। बस जितने सवाल तुम्हें आ रहे हो ना उनको बिल्कुल भी गलत मत करके आना, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तुम्हें जितने सवाल आ रहे हो ना वो तो किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए।